मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा दूसरा बाब पहली से 5वीं आयत। खुदावंद का तमाम अक़वाम को खुदा की बादशाहत की अबदी सलामती में बाहम फराम करता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। वो कलमा जो इशाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम की बाबत रोया में पाया। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ों की चोटी पर अस्तवार किया जाएगा और पहाड़ियों से बुलंद किया जाएगा और तमाम उम्मतें उसकी तरफ रवाना होंगी। और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ हम खुदावंद के पहाड़ की तरफ यानी यकूब के खुदा के घर की तरफ चढ़े, और वो अपनी राहें हमको सिखाएगा तो हम उसके रस्तों में चलेंगे। क्योंकि सयोन से शरीयत और यरूशलेम से खुदावंद का कलमा सादर होगा। वो बहुत सी कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी कौमों का इंसाफ करेगा। तो वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने नेज़ों को दरांतियां बनाएंगी। फिर कौम पर कौम तलवार ऊंची ना उठाएगी और वो फिर कभी जंग की मशक ना करेगी। ऐ यकूब के घराने, आओ हम खुदावंद के नूर में चले। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 121 पहली आयत से चौथी और 8वीं और 9वीं आयत तक। जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चले। मुझे खुशी हुई इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे पाँव इस वक्त तेरे फाटकों में हैं। जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। ऐ यरूशलेम, तू जो शहर की मानद पुख्ता इतिहाद से तमीर हुआ है, वहाँ कबाइल यानी खुदावंद के कबाइल जाते हैं। जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। मैं अपने भाइयों और रफीकों की खातर कहूँगा कि तुझ में सलामती हो। मैं खुदावंद हमारे खुदा के घर की खातर तेरे लिए भलाई तलब करूँगा। जमायती जवाब। मुझे खुशी हुई जब उन्होंने मुझसे कहा कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर और अपने चेहरे का नूर हम पर चमका और हम बच जाएंगे। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 8 बाब 5वीं से 11वीं आयत तक। बथेरे मशरिक और मगरब से आएंगे ताकि आसमान की बादशाही में अपनी जगह लें। उस वक्त जब यीशु कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा कि ऐ खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा कि मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा।
तो सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ, और सिपाही मेरे मुतहत हैं, और मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर तहज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बथेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे और इब्राहिम और इसहाक और यकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह गैर कौम में भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।